और मेरे सूर्यवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई वाली वीडियो लिंक आई पर भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ की थोड़ी सी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो फिर हम आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि अ प्लेट ऑफ मेटल 1 सेंटीमीटर थिक, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड, 81 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब। ठीक है, मेल्टेड मतलब उसको पिघला दिया गया है। अब पिघला दिया गया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पिघला दिया जाएगी कोई चीज तो उस पर हमें क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहां पर हमें वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले। उसके बाद ये कह रहा है कि उसको क्यूब बना लिया गया, उस क्यूब की साइड हमें पता होनी चाहिए। फिर द डिफरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द टू सॉलिड्स, तो दोनों सॉलिड के सरफेस का डिफरेंस क्या होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है और ये बताना है कि उसका डिफरेंस क्या होगा। चलो देखते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास ये एक मेटेलिक क्यूब है, ठीक है, और इस मेटेलिक क्यूब की जो ब्रीथनेस है, ठीक है, थिकनेस, वो थिकनेस दी गई है हमें 9 सेंटीमीटर की, सॉरी 1 सेंटीमीटर की, और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर की, और इसकी जो लंबाई हो गई हमारी, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई हमारी। अब इसकी जो ये थिकनेस हो गई, सॉरी 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर की है कि नहीं, 81, सॉरी। यहां पर क्या क्या दिया गया है, देखो, अ प्लेट ऑफ मेटल 1 सेंटीमीटर थिक, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 81 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसकी लंबाई 81 है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारी लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, और हाइट जो है वो 81 सेंटीमीटर। मतलब आप इसमें से कोई भी आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप ले सकते हो। जरूर नहीं कि आपको यही लेंथ लेना है, नहीं तो ये लेंथ लेना है, या फिर ये लेंथ लेना है, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी लेंथ यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या कर रहा है, इसको पिघलाना है। तो मतलब कहने का मतलब हमें क्या करना है, हमें इसकी साइड निकालनी, जो क्यूब बनेगा ना उसकी साइड निकालनी है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, ये हमको पता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड कितना होता है आपको पता होगा, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, क्योंकि इसी से हमें क्यूब बनाना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और हमें ये पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यह फॉर्मूला आपको पता ही होगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर L हमारा 9 हो गया, B 1 हो गया, और ये 81 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए क्यूब। क्यूब को आप इधर लेके आओगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 1 इंटू 81। तो 9 का क्यूब रूट 3, 1 का 1, और 81 का कितना हो गया हमारा 9। बताओ, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 9 का क्यूब रूट कितना हो गया हमारा, 9 का हो गया हमारा 3, ठीक है। 1 का हमारा 1 ही रहेगा, और 81 का हो जाएगा 3, कितना 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ये बात आई समझ में, क्योंकि 9 तो स्क्वायर, 81 का स्क्वायर होगा ना, नहीं स्क्वायर रूट होगा 9। तो हमें क्यूब रूट बताना है। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास पेयर किसके किसके बने हैं, ये चीज देख लो आप, ठीक है। 3 का हो गया हमारा 3 इंटू 3। अब देखो ये 3 का पेयर बन गया, तो यानी 3 हो गया हमारा, और इस 3 का हमारा 3 का सेट बन गया, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी साइड हो गई। ये समझ में आया है ना। हमें सबसे पहले साइड निकाल लिया। अब हमारे पास एक क्यूब भी मिल गया, ठीक है, और इस क्यूब की जो साइड है वो कितना हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। चलो अब सारे काम आसान हो गया। अब हमें कह रहा है कि डिफरेंस बताओ, किसका डिफरेंस, देखो सरफेस एरिया हमें बताना है, डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस किसका बताना है, टीएसए ऑफ क्यूबाइड, टीएसए ऑफ क्यूबाइड माइनस टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है, ये हमें बताना है, टीएसए ऑफ क्यूब। अब देखो टीएसए ऑफ क्यूबाइड L इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है।
माइनस इसका कितना हो जाएगा टीएसए, इसका 6a²। बस यही हमको वैल्यू रख के और हमें सारे चीजें सॉल्व कर देनी है। 2l हो गया हमारा 9 और b हो गया कितना हमारा 1, देखो यहां से 1, ठीक है। तो 9 इंटू 1 हो गया, प्लस b हो गया 1, h हो गया 81, प्लस h हो गया 81 और l हो गया 9। बताओ ये समझ में ही बात। -6 इंटू a तो हमारा 9 आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। बताओ भाई, इतनी चीजों में अगर कोई दिक्कत हो तो इतने में बता दो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। जब आप लगाओगे ना पेपर में तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 9 1 जा 9, 81 1 जा 81, प्लस 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। ये हो गया हमारा -6 इंटू 9 9 जा 81, ठीक है। अब यहां से करते हैं हम 2 इंटू, इसको प्लस करो कितना 729 और प्लस 81। अब करके देखो कितना आता है। 9 1 10 कैरी 1, 8 2 10 1 11 कैरी 1 एंड 7 1 8। ये हो गया। इसमें फिर 9 प्लस करना, तो यानी 819 हो गया। तो यानी इंटू 819 माइनस 6 का 81 से कर लो तो 6 1 जा 6 और 8 6 जा 56 कि 48, ठीक है। 6 8 जा 48, ये हो गया। अब यहां से इन दोनों का इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 1 3 और 2 8 जा 16, यानी 1638 माइनस 486। सही है। अब यहां से आप माइनस करो, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और ये हो गया 1। तो 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लो आप, क्या ऑप्शन है, तो भाई बिल्कुल है, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। बताओ पहले क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है ना कि एक हमारे पास सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर है और ये इसका रेडियस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 मीटर if the total surface area of the solid cylinder is 1628 मीटर स्क्वायर, तो the circumference of base of cylinder is, तो हमें ये बताना है कि बेस का circumference यानी कि हमें यहां पर इसका 2πr निकालना है। बस इतनी सी चीज है। हमें दिया क्या है, हमें इसका और इसका सम दिया है, यानी r प्लस h दिया है, इन दोनों का सम कितना दिया है, इन दोनों का सम 37 मीटर, 37 मीटर। और क्या दिया है, टीएसए ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो टीएसए ऑफ द सिलेंडर, टीएसए ऑफ द सिलेंडर ये तो दिया है, कितना हो जाएगा टीएसए ऑफ द सिलेंडर, ये 1628 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद ही होगा टीएसए ऑफ सिलेंडर का, क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा r प्लस h। बताओ ये बात समझ में आई, इज इक्वल टू 1628 हो गया और r प्लस एच की वैल्यू हमको 37 दी गई है और हमें निकालना क्या है, 2πr ही तो निकालना है। तो 2πr इंटू 37 इज इक्वल टू 1628। ठीक है, अब यहां से कर लो आप 2πr इज इक्वल टू 1628 अपॉन 37। ठीक, अब यहां से आप डिवाइड करो। ठीक है, तो 37 कितना 1, आप डिवाइड करके देखो 1628 को 37 से डिवाइड करके देखो तो 4 टाइम लेके जाओ, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, क्या हो गया फिर 4 टाइम जाएगा, तो यानी ये हो गया हमारा 148। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा 44 मीटर। अब कहोगे सर नहीं है, अभी आप कह रहा था सरकमफेरेंस निकालो,
तो भाई देखो, रेडियस वगैरह निकालने से अच्छा, कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा हमको पता है सरकमफेरेंस कितना होगा इसका, 2πr। तो हमें 2πr ही तो निकालना है, तो हमको 2πr यहीं से मिल जा रहा है, तो हमारा आंसर ये 2πr ही निकालना था। तो हमारा 2πr कितना हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस कितना, 44 मीटर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है देखो, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, इतने क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन, देखो अभी तक हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ये दोनों कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं फिर से कॉपी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे नोट करो, और उसके बाद क्या कह रहा है वो, क्या निकालना हमें उसके बारे में देखो। जैसे दिया गया कि द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। कोई मेटेलिक पाइप है, सिलेंड्रिकल है, जिसका जो वॉल्यूम है वो 748 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर की है, और इसका एक्सटर्नल हाइट, एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर का है। तो हमें इसकी थिकनेस बतानी है। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मिला आपको। यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन कह सकते हैं सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे, ये हो गया मान लो पाइप है। ठीक है, और इस पाइप में हमें वॉल्यूम दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर ही लिखते हैं। ठीक है, पाइप वगैरह नहीं लिखते, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये हो जाएगा 748 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है। फिर हमें दिया गया है इसकी लेंथ दी गई है, मतलब हाइट दिया गया है 14 मीटर की, इसकी सेंटीमीटर है ना, हाँ 14 सेंटीमीटर की इसकी हाइट दी गई है। यानी h हो गया हमारे पास, h कितना हो गया हमारा, 14 सेंटीमीटर की। क्या कह रहा है कि, और इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है, मतलब ये अंदर से इसका रेडियस दिया गया है, यहां से मान लो ऐसे। ठीक है, तो यहां से हमारा इसका ये रेडियस दिया गया है। ये बात आई समझ में, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो 9 है। तो मैं कह सकते हैं कि आर भी हमारा मिल गया कितना, 9 सेंटीमीटर का। बताओ ये बात समझ में आ गई कि हमको क्या क्या चीजें यहां पर दी गई हैं। बताओ इतने में अगर कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से चीजें निकाल सकते हो। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम दिया गया है कितना, 748 का। ठीक है, अब यहां से अगर हमको ये दो चीजें पता है, अब देखना, अगर हमको ये दो चीजें पता है तो हम पूरे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये हमारा क्या है, ये हॉलो सिलेंडर है ना, खोखला है, तो हम खोखले सिलेंडर का पहले निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर हम मान ले कि इंटरनल रेडियस जो है इसका, ये वाला, इसका इंटरनल रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, और एक्सटर्नल रेडियस ये हमारा कैपिटल आर है, ऐसा कुछ करो। ठीक है, इंटरनल रेडियस यानी ये जो अंदर वाला है ये स्मॉल आर इसका रेडियस, और ये जो बाहर वाला है ये एक्सटर्नल रेडियस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों के जो वॉल्यूम का डिफरेंस होगा, दोनों के वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, वही इसकी मोटाई हो जाएगी। बात आ रही समझ में। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर अगर हम इतने का निकालें 14 और इसका 9 का निकालें तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर ये हमें दिया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हमको लग रही है। क्या दिया गया था, वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक cylindrical pipe is the 748 centimeter cube. Its length is 14 centimeter and its external radius is 9 centimeter. Then its thickness, चलो भाई इसकी थिकनेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं कि कितना दिया गया हमको, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। यहां पर हमें क्या दिया गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये हमें दिया गया है। फिर से लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना दिया गया, 748 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच, ये हो गया हमारा होलो सिलेंडर का। तो 748 ये हो गया। जो जो चीजें दी गई हैं वो आप रखते चलो। ठीक है, यानी पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम 22/7,
सही है। आर की वैल्यू यानी 9 है, तो ये हो गया हमारा 9 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला तो हमको पता नहीं। एच हमको दी गई ये 14, तो हम यहां पर रख लेंगे 14 इज इक्वल टू 748। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको 14 हम उधर लेके जाए, मतलब जो इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 748 इंटू 7 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएंगे 22 इंटू 14। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारा 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब यहां से इसको कट करो तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, ये हो गया। अब शायद ये 22 से 11 से कट होगा या नहीं, ये हमें चीज देखनी है। तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा, तो ये फिर 2 से करो, 2 70 जा 34, यानी कि कितना आ गया हमारा 17। समझ में आया? ये आप कैलकुलेशन सीख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 17। बताओ ये बात समझ में आई। अब इधर से हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 17 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो गया और 17 ये पॉजिटिव था, ये इधर आया तो माइनस हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 7 हो गया 4 और 7 माइनस 1 हो गया 6, यानी 64, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो कितना हो गया 8 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। बताओ ये समझ में आया। अब हमें क्या बताना है, थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस होगा वही थिकनेस होगा, यानी आर माइनस आर, ठीक है। आर हमारा कितना था, कैपिटल आर हमारा कितना था 9 और ये कितना आया 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, तो यानी इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर की। तो समझ में आया कि नहीं। अब यहां से अगर आप ऑप्शन देखो तो यहां पर बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन ए दिया गया है, तो ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना था हमको, केवल एक्सटर्नल रेडियस हमको दिया था, हमको इंटरनल रेडियस निकालना था, बस इतनी सी चीज थी, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस दिया था, इंटरनल रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये इतना ही होगा। तो हमें क्या निकालनी थी, इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई निकालनी थी, और हमने इस तरह से ये मोटाई निकाल ली, ठीक है। एक बार में हो सकता है ना समझ में आया हो, तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से रिवर्स करना और इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने बताई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो। अच्छा एक चीज और भी कि अगर अभी से आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो क्लास 9th में आपको फिर से मिलेगा ये चैप्टर, तो क्लास 9th में आपके लिए काफी आसान रहेगा इन चीजों को सॉल्व करना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया कि अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 14 meter is dug up and the earth from digging is spread evenly to form a platform 22 meter and into 14 meter. The height of the platform is, देखो क्या कह रहा है कि हमको एक कुआं खोदना है, ठीक है। चलो एक कुआं खोद लो भाई। यहां से कुआं कैसा होता है भाई, कुआं जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। कुआं देखे हो कि नहीं देखे हो, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो सभी लोग बताओ कुआं देखे हो कि नहीं देखे हो। कुआं अगर देखे होगे तो ऐसे ही होता है। इसकी जो डीपनेस है वो 20 मीटर की, यानी कि हाइट कह सकते हो। इसकी डीपनेस जो होती है ना वो हाइट होती है, तो ये 20 मीटर इसकी हाइट हो गई। और इसका डायमीटर जो दिया गया है वो 14 का दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया है, 14 मीटर का दिया गया है, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि हमको हाइट दी गई है 20 मीटर की और डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है डायमीटर हमको दिया गया 14 मीटर का, तो हम यहां पर रख लेते हैं 14 मीटर, क्योंकि हमको तो जरूरत है रेडियस की। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है, यानी 14/2 हो जाएगा, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 मीटर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा रेडियस हो गया कितना, 7 मीटर का। क्लियर इतनी बात। तो 7 मीटर हमारा रेडियस आ गया। अब ये कह रहा है इसको खोदो। अब इसकी खुदाई करने के बाद जो इसमें से मिट्टी निकलेगी ना, वो मिट्टी जो है वो इसके किनारे किनारे फैला दो। इसके किनारे किनारे क्या करो, 22 यानी लेंथ एंड ब्रेथ जो होगी वो कितनी होगी 20। तो हमें हाइट मतलब इसके बाहर एक चबूतरा बनाना है, ये बात आई समझ में। इसके बाहर एक चबूतरा बनाना, ऐसे कुछ एक चबूतरा बनाना, और इस चबूतरे की जो लंबाई है वो 22 मीटर की है, ठीक है। ये चबूतरा ऐसे करके एक चबूतरा बनाना है
और इस चबूतरे की जो लंबाई है वो 22 मीटर की है लेंथ, और जो ब्रेथ है वो 14 मीटर की। तो कह रहा है इसकी हाइट बताओ। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि जितनी इसमें से मिट्टी निकाले हो उतने का ही ये बनाए हो। मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा और इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम होगा। ये बात आ रही समझ में। तो यहां से हमारा क्या दिया गया, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये बात आ रही समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है, क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। बताओ ये बात समझ में आई। इतने में बताओ कोई दिक्कत हो। ठीक है, यानी इसको चाहो तो आप कैपिटल एच रख लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैपिटल, मतलब कुछ तो डिफरेंस रखो, इसको आप कैपिटल एच मान लो। ठीक है, और ये हमारी लेंथ हो गई। चलो अभी सही है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से ये हमारा एल हो गया, ये बी हो गया, तो हमें कैपिटल एच निकालना है। तो पाई हमारी कितनी हो जाएगी 22/7। आर हमारा कितना हो गया 7, तो यानी 7 का स्क्वायर। एच हो गया हमारा 20। एल इंटू बी, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो एल इंटू बी हमें दिया गया है, कितना दिया 22 इंटू 14, तो यहाँ पर 22 इंटू 14 रख लो, और हमें यहाँ से एच निकालना रहेगा। बताओ समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, और 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच। अब इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों को इधर लेके आओगे, मल्टीप्लाई है तो यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 20 अपॉन 22 इंटू 14, सही है ना। 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, हमारा 10 मीटर जो होगी, जो हमारा क्या बना है प्लेटफॉर्म बना है, ये इसकी हाइट होगी। तो 10 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन भी देख लो भाई, ऑप्शन दिया गया क्या, बिल्कुल दिया है, तो इसका भी ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आपको खुद समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो पूरी देखा करो। हर एक क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ सर ने उस वीडियो में पढ़ाई थी ये बात कि ऐसे अगर क्वेश्चन आता तो हमको ऐसे करना है। तो वीडियो को पूरी देखा करो, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना किया करो कि नहीं कैलकुलेशन करते समय स्किप कर दो, तो कैलकुलेशन सीखने से आप रह जाओगे। तो कैलकुलेशन वगैरह भी आप सीख सकते हो ऐसे। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अगर मान लो एक बार में नहीं समझ में आया, जैसे आप अपने टीचर से पढ़ते हो, अब उनसे अगर आपने पूछा एक बार में नहीं समझ में, उन्हें पूछा समझ में आया, और आपको लगता है कि नहीं आपके टीचर भी गुस्सा हो जाएंगे, आप नहीं कर पा रहे हो कि नहीं समझ में आया, तो आप उनसे नहीं पूछ पाते हो। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको नहीं समझ में आता, वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए उस क्वेश्चन को, और 2-3 बार देखोगे ना तो आपको वो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, एक बार देख के नहीं बोल दो कि नहीं समझ में आया, आप 2-3 बार देखो, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता तब आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो डाउट क्लास होगी उसमें मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम के पहले मैं आपकी सारी चीजें तैयार करवा दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 तक तो हमारा हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो। क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया गया द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 9 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन इज 44 मीटर, तो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज। चलो अब सभी लोगों को कोन के फॉर्मूले तो याद ही होंगे, याद है कि नहीं याद है। देखो हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 9 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन। ठीक है, एक हमारे पास एक कोन है ऐसा, पहले फिगर समझो यहां पर, और इसकी जो हाइट है वो 9 मीटर की है। कितनी है 9 मीटर की ये हाइट है, ये समझ में आया। और यहां पर इसका सर्कमफेरेंस दिया है ये वाला, यानी कहने का मतलब हमें ये 2 पाई आर हमें दिया गया है। कितना सर्कमफेरेंस 44 मीटर दिया है। बताओ ये बात समझ में आई। देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। तो हमें स्लैंट हाइट बतानी यानी एल बताना है। बताओ ये समझ में आया। तो कहने का मतलब हमको सर्कमफेरेंस दिया गया है, सर्कमफेरेंस कितना दिया गया 44 मीटर का, और सर्कमफेरेंस हमको पता है कितना होता है 2 पाई आर।
इज इक्वल टू 44। तो यहां से आप सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 और अपॉन 2 इंटू 22। ये बात समझ में आई कैसे किया ना। देखो यहां पर ये डिवाइड था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों आर के मल्टीप्लाई थे तो इक्वल के दूसरी तरफ आने पर डिवाइड हो गए। बस यहां से हमको करना है 22 2 जा 44 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि रेडियस जो हो गया वो कितना हो गया 7 मीटर का। यानी रेडियस हमको पता लग गया कितना 7 मीटर, और हमको क्या पता है इसकी हाइट कितना पता है 9 मीटर। तो कह रहा है इसकी स्लैंट हाइट बताओ, कितनी स्लैंट हाइट यानी कि एल बताना है। अगर आप इस फिगर को देखो तो यहां से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो आप यहां पर आपको एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लो। पाइथागोरस क्या होता है कि इस ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो 2 अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया। ठीक है, यही हमको, ये हमारा पाइथागोरस है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से हम एल निकाल सकते हैं, तो एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, आर की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 9 है तो ये हो गया हमारा 9 का स्क्वायर। बताओ भाई, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर भाई 49 और 9 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 81 होगा। बहुत ही आसान सा काम था। अब यहां पर L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस करो, 9 1 हो गया 10 कैरी 1, 8 एंड 4 हो गया कितना 12 एंड 1 13, यानी 130। कितना आ गया हमारा 130। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, 130 मीटर ऑप्शन में यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आई बात। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो सभी लोग बताओ, क्लियर है ना। तो ये हमारे आज के ये 5 क्वेश्चंस हो गए। तो हमने 20 तक इसके क्वेश्चन कर लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, बहुत ज्यादा खत्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आज का चलो होमवर्क हो जाता है। अब होमवर्क जो है इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, और जिनका गलत होगा उनको करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है, और इस कोन में इसका जो डायामीटर है, ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो 12 दिया गया है। डायामीटर इज इक्वल टू 12 मीटर का दिया गया है। और इस कोन की जो हाइट है, ठीक है, इस कोन की जो हाइट है वो हमें दी गई है 8 मीटर की, h इक्वल्स टू 8 मीटर, ये हमें दिया गया है, h दिया गया है 8 मीटर का। सही, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, हमें इसकी स्लैंट हाइट बतानी है। क्या बताना है, स्लैंट हाइट। तो हमें क्या बताना है, इसकी स्लैंट हाइट, कोन की हमें स्लैंट हाइट बतानी है। स्लैंट हाइट कितनी होगी, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लो। क्या हमें दिया क्या है कि इसकी जो हाइट दी गई है कोन की वो दिया गया है 8 मीटर की, ठीक है, और इसका डायामीटर दिया गया है, इसका डायामीटर 12 मीटर का, डायामीटर 12 मीटर का। तो हमें बताना क्या है कि इस कोन की स्लैंट हाइट क्या होगी। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सभी लोग अगर समझ में आ गया हो तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन होमवर्क जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। अच्छी लगी तो भी बताइएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी, खराब लगी तो भी बताइएगा। सभी का स्वागत है, सभी लोगों की राय की जरूरत है सभी, क्योंकि तैयारी आपकी है। और अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो भाई उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है, वीडियो में आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं वो इम्प्रूव करूंगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपना जो दूसरा चैनल है ना, पढ़ लिया अपना जो दूसरा चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि वहां पर ये कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं वहां पर क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर लेकर आने वाला हूं। तो एक बार फिर से आपका 9th और 10th का जब पढ़ाऊंगा तो आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है, तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।